स्टूडेंट कैसे हो आप सब। आशा करते होंगे आप सब अच्छे होंगे और नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो परीक्षा होने वाली है, प्रवेश परीक्षा, उसके लिए आप काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे, हमें आशा है इस बात की। तो हमने वो 10 भाग कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको, कितने क्वेश्चन और ये 20 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन इंटू यानी कि 25 नंबर और ये 50 नंबर प्लस ये 25 नंबर, इनसे यानी कि 75 नंबर आपके मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए, जो काफ़ी आप मेहनत कर रहे होंगे। उसके साथ साथ आप वीडियो भी देखिए ताकि आपको और अधिक जानकारी मिल सकेगी, क्योंकि आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको इतना पता नहीं होगा कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। तो देखो इस प्रकार के पैराग्राफ भी आते हैं, मैंने ये 4 पैराग्राफ आएंगे कुछ इस प्रकार से, है ना। ये नहीं आएंगे बिल्कुल सेम टू सेम, ऐसे ही आएंगे। हो सकता है कभी आ जाए तो आपकी किस्मत, अगर आ जाए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, आप आसानी से इनको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से अपन इनको सोल्व करेंगे और किस प्रकार से आपके नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो एग्ज़ाम होने वाली हैं 2026-27 की, तो आप उसमें किस प्रकार देख सकते हैं इस प्रकार से जो क्वेश्चन आएंगे। और आप आशा है कि आप सभी नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में अपने जो सीट है वो परीक्षा पास करके बुक हो जाएगी, हमें ऐसी आशा है। तो देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो पहले निर्देश पढ़ना जरूरी है, भाषा परीक्षण के ऊपर ये आएंगे। 61 से 80 प्रश्न तक मतलब इसमें आएंगे, यानी कि टोटल इसमें 20 प्रश्न है भाग 3 में, खंड 3 में। तो देख लेते हैं, इस खंड में 4 अनुच्छेद, प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न है। देखो ये अनुच्छेद है, ये यानी कि एक पैराग्राफ है, इसमें कितने प्रश्न है, 5 प्रश्न है ना। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़े और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि जो पैराग्राफ इसको पढ़ना है, प्लस इनके एक एक क्वेश्चन भी दे रखे हैं और इनके नीचे 4 ऑब्जेक्टिव टाइप भी दे रखे हैं। देखो इस प्रकार से, है ना। अपन को इनमें से ये पैराग्राफ पढ़ लेना, उसके बाद इनको अपन को ऑब्जेक्टिव को जो क्वेश्चन पढ़ के वहाँ पे टिक कर देना है ना, कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं, पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, क्योंकि पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे तो अपन जो इन 5 क्वेश्चन है इनका आंसर नहीं दे सकते, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को ये पैराग्राफ पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो पैराग्राफ अपन पढ़ लेते हैं ना। देखो क्या बोल रहा है अपना पैराग्राफ, अनुच्छेद यानी कि एक पैराग्राफ। एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी उब जाते हैं, यानी जो एक काम करते हैं उसके मतलब बोर हो जाते हैं कुल मिला के। इससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है, यानी कि एक ही काम को अपन बार बार करते हैं तो वो उसमें अपन की रुचि थोड़ी भी कम होने लगती है ना। इसके लिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताज़ा करना चाहिए। अब होता है कि नहीं होता है, जैसे कि अपन कुछ काम कर रहे हो और मूड ऑफ हो जाए या फिर कार्य जो करने की क्षमता वो कम हो जाए, तो अब क्या करते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, रील्स वगैरह देखते रहते हैं। तो अपने जो मन, जो अपने खुद को तरोताज़ा रखने के लिए कुछ इस प्रकार से अपन ये करते हैं ना। तो आपसे ऐसा अनुरोध है कि आप बुक्स ही ले, क्योंकि बुक के बिना कोई आगे नहीं बढ़ा सकता, है ना। इसलिए हम मनोरंजन का स्वयं को तरोताज़ा करना चाहिए। इससे हम अपने काम उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं ना। तो तनाव या चिंता हमारे स्वास्थ्य के शत्रु है ना। क्या बोल रहे हैं, तनाव और चिंता हमारे स्वास्थ्य की शत्रु है। यानी कि अगर आप एग्ज़ाम दो तो आप वहाँ पे तनाव पालोगे तो वो उसी टाइप से अपन वहाँ पर पूरा पेपर सोल्व नहीं कर सकते। तो अपन को खुद को तरोताज़ा रखना ज़रूरी है ना। चिंता तनाव नहीं पालना बिल्कुल भी। हंसना अवांछनीय तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है नहीं। अगर हम हंसेंगे, अपन खुश रहेंगे, तो अपन उस चीज़ को अच्छी तरह से जो काम को कर सकेंगे, है ना। अपन एग्ज़ाम को अच्छी तरह से दे सकेंगे। हम अपने तनाव को कम करने के लिए पार्कों, संग्रहालयों, अभ्यारण्यों आदि में भी जा सकते हैं। यानी अपन घूमने के लिए किसी दूसरी जगह भी जा सकते हैं, जहाँ पे अच्छे, जैसे चिड़ियाघर हो गया हो, जहाँ लाइब्रेरी यानी बुक्स जो पुस्तकालय हो गया हो, पार्क हो गया घूमने के लिए, वहाँ पे अपन जा सकते हैं, यानी अपन खुद को तनाव से मुक्त करने के लिए, है ना। शारीरिक व्यायाम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खेलना। चलो ये हो गया अपना पैराग्राफ, छोटा ही पैराग्राफ, ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ नहीं है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम डॉट डॉट डॉट, यानी इसको डैश डैश भी बोल सकते हैं, हम डैश डैश तरह का काम करते करते उब जाते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में, एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी उब जाते हैं। तो अब आप सोचोगे अब इसमें तो एक ही तरह का काम का तो इसमें लिखा ही नहीं, क्या करेंगे। देखो
क्या लिखा है इसने, भिन्न भिन्न, पृथक, इसका मतलब भी अलग अलग ही होता है, और डी वाले में भी अलग अलग है, और सी में समान। देखो एक ही तरह का काम करते करते, तो एक ही तरह का तो वो तो समान हो गया है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी वाला, ये सी वाला इसका राइट आंसर होगा, है ना। तो वहाँ पे क्या बोला है, एक ही तरह का काम करते करते हम कभी उब जाते हैं, कुछ इस प्रकार से, है ना। एक और देख लेते हैं, कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम डैश 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 कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। तो कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम, देखो यहाँ पे लिखा है, सेकंड लाइन ही देख लेना लास्ट में, हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताज़ा रखना चाहिए, इसलिए हम अपना काम उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो वर्ड होते हैं इनको भी इनमें देख लेना है कि ये वर्ड कहाँ कहाँ पे अपन को दिख रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उस पैराग्राफ में अपन जल्दी से जल्दी उस आंसर को ढूंढने में आसानी होगी, है ना। तो यहाँ पे मैंने देखा पुनः आरंभ, तो ये भी देख सकते हैं वर्ड, लेकिन ये इतने मिलेंगे नहीं, जो पहले बड़ा वर्ड है उसको देख लेना, पुनः आरंभ। तो ये कहाँ लिखा है, ये लिखा है यहाँ पे चौथी लाइन में, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे फिर देख लूँगा कि काम करने की उसी क्षमता को हम पुनः आरंभ कर सकते हैं, है ना। तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा, डी वाला। कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, आपको इसी प्रकार से पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद आपको ऐसे उत्तर देते जाना है ना। हंसने से हमें दूर करने में मदद मिलती है, देखो हंसने से हमें दूर करने में मदद मिलती है, ये केवल आनुवंशिक बीमारियां, अवांछनीय तनाव, केवल अप्रत्याशित समस्याएं, विषाणुजनित बीमारियां। देखो ये सब वर्ड इसमें नहीं लिखे हुए, केवल एक ही वर्ड लिखा हुआ है, अवांछनीय तनाव। देखो ये यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो अवांछनीय तनाव, देखो अवांछनीय तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है ना। हंसना अवांछनीय तनाव तथा चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है, तो वो अपने तनाव को कम करने के लिए, है ना। तो इसमें कौन सा होगा, हंसने से हमें दूर करने में मदद मिलती है। देखो हंसने से हमें अवांछनीय तनाव और चिंता को दूर करने में अच्छी मदद मिलती है, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, अवांछनीय तनाव। चलो और देख लेते हैं, पुनः आरंभ का अर्थ क्या होता है। देखो अब ये पुनः आरंभ का अर्थ है, ये ऐसा इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो ये अपन को क्या करना पड़ेगा, इनको याद करना पड़ेगा, है ना। तो याद करने के लिए अपन को ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल ट्रिक का इस्तेमाल करना है, पुनः आरंभ यानी कि फिर से शुरू करो, है ना, फिर से शुरू करो। पुनः आरंभ, पुनः खत्म होता तो यहाँ पे क्या होता है, समाप्त हो जाता है ना, ये तो आपको ही बताओ। और पुनः आरंभ करना यानी कि फिर से शुरू करना है, अपन को वैसे पता चल गया कि यहाँ पे पुनः आरंभ की बोल रहे हैं, यानी कि शुरू करना है। अगर यहाँ पे शुरू करना होता तो वो भी अपना राइट आंसर होता, अगर ये नहीं दिया होता, फिर से शुरू करना, ये बी वाला नहीं दिया होता, और इसके जगह पे शुरू करना है अगर वो लिखा होता, तो हम वो ही टिक करते, है ना। तो अब यहाँ पे तो इसने लिख दिया कि पुनः फिर से शुरू करना है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया, है ना। वापस लेना ये नहीं है, समाप्त करना ये नहीं है, रोक देना ये भी नहीं है। तो कुल मिला के फिर से शुरू करना पुनः आरंभ का अर्थ हो गया, है ना। क्षमता का विपरीतार्थक क्या है, देखो क्षमता का अक्षमता होगा इसमें, और दूसरा विपरीत नहीं लिखा हुआ है,